अजित पवार का निधन हो गया है। कल बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है। काटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होना है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से बातचीत की है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से बातचीत की, सांत्वना दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख जाहिर किया। शरद पवार से बातचीत कर दुख जाहिर किया। इसी बीच जानकारी, कल सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल बारामती में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। काटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है। आज की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर के आई। अजित पवार का निधन हो गया। प्लेन क्रैश हुई जिसमें अजित पवार नहीं रहे। अब काटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। काटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है, दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख जाहिर किया, सांत्वना दी। अपनी पार्टी के एक सशक्त नेता के तौर पर अजित पवार की पहचान थी। एनसीपी को मजबूत करने में अजित पवार का योगदान बड़ा रहा है। अपने चाचा यानी शरद पवार के बाद अजित पवार एनसीपी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जमीन पर जाकर काम किया और पार्टी को मजबूती दी। और उसके बाद फिर जब अपने चाचा से अलग अजित पवार हुए तो एनसीपी दो भागों में टूटा और एनसीपी के मुख्य बने अजित पवार। लेकिन इस मतभेद के बीच भी मनभेद नहीं रहा। कई बार दोनों परिवार एक जगह पर पहुंचते हुए नजर आए। बातचीत हमेशा चलती रही। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के साथ भी लगातार संपर्क में अजित पवार रहते थे, पार्टी टूटने के बाद भी। ऐसे में आज की जो सुबह थी वो बेहद दुखद खबर लेकर आई। प्लेन क्रैश में अजित पवार की मृत्यु हो गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से बातचीत की, अजित पवार के परिवार वालों से बातचीत की, सांत्वना दी। पूरे देश के लिए ये शोक की खबर है। अजित पवार एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जमीन पर काम किया है। मराठी अस्मिता के लिए लगातार अजित पवार लड़ते रहे। और ये जो आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीर देख रहे हैं, ये आखिरी तस्वीर है अजित पवार की जो नजर आई थी। इसके साथ ही ये 10 तस्वीरें स्पॉट की है जहां पर ये दुखद घटना हुई है। जब अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ उस समय की ये तस्वीर है। मोबाइल में वीडियो किसी ने ली, ये वो तस्वीर। यहाँ पर रेस्क्यू करने की, बचाव करने की कोशिश भी की गई टीम द्वारा, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहा। अजित पवार को बचाया नहीं जा सका। ग्राउंड से ये अलग अलग तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश में अजित पवार नहीं रहे। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा देश इस समय शोकाकुल है। अहमदाबाद से बारामती बार बार प्लेन क्रैश हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसको लेकर के भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, एआई के माध्यम से हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो भी दिखा रहे हैं कि आखिर उस समय क्या कुछ रहा होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि विजिबिलिटी का इशू था जिसकी वजह से ये जो प्लेन है वो क्रैश हुई है। प्राइवेट जेट थी ये जो क्रैश हुई है। कोहरे की वजह से विमान क्रैश हुआ, ये बातें भी कही जा रही है। उड़ान के दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और जो फ्लाइट है वो असंतुलित हुई और ये क्रैश हो गया। कोहरे की वजह से विमान अपनी दिशा से भटक गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो त्वरित रूप से सामने आई है। प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। लगभग सुबह 9 बजे की ये घटना है। उड़ान के दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और फ्लाइट अपनी रूट से डाइवर्ट हो गया। कहा यह जा रहा है कि बारामती के पास काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी था। ये अब कुछ 4 तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देश में इस समय शोक की लहर है। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ, शत विशत ये पूरा प्लेन आपको तस्वीर में नजर आएगा। देश में शोक की लहर इस समय, पूरा परिवार शोकाकुल है। जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया उस अस्पताल के बाहर
भारी भीड़ खड़ी है। अजित पवार नहीं रहे, बेहद दुखद जानकारी। कल सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरा परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है। राजनीति के एक बड़े प्लेयर के तौर पर अजित पवार की पहचान रही है। अपने चाचा शरद पवार के साथ उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा और फिर आगे बढ़े। और एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी दो फाड़ में बट गई, दो टुकड़े में बट गई और अजित पवार के हाथ में एनसीपी और चुनाव चिन्ह आ गया। लेकिन बावजूद इसके शरद पवार से अलग होने के बाद भी पारिवारिक संबंध बने रहे।